Example number 11. Find minors and cofactors of all the elements of the determinant. हम सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करेंगे. तो M11, M21, M31, M12, M22, M32, M13, M23, M33. अब हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट का आप माइनर निकालते हो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हाइड करके और बचे हुए का डिटर्मिनेंट निकालते हो. M11 फाइंड आउट करना है, इस टर्म का माइनर फाइंड आउट करना है, तो आप इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे और आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी विच विल बी 0 माइनस 5 4 से 20 विच विल गिव यू -20. ऐसे ही M21 की क्या आएगा, -3 into -7 21 -5 5 से 25 इज इक्वल्स टू -4. अब आपके पास M31 आया, इसके आपने रो और कॉलम डिलीट करी. 3 4 से 12 -12 -0 इज इक्वल्स टू -12. अब आप इस पे पहुंचे हो, आपने इसकी रो और कॉलम डिलीट करी. -7 into 6 -42 -4 इज इक्वल्स टू -46. अब हम 0 पे पहुंचे, उसकी रो कॉलम हटा के -14 -5 इज इक्वल्स टू -90. और इसकी अगर आप रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 4 2 8 -5 6 30 इज इक्वल्स टू -22. अब आप इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 5 6 30 -0 इज इक्वल्स टू 30. इसकी रो और कॉलम को हाइड करोगे तो 2 5 10 -3 इज इक्वल्स टू 10 + 3 इज इक्वल्स टू 13. गॉट इट. और लास्ट आप इसकी रो और कॉलम डिलीट करके 0 -18 इज इक्वल्स टू. अब हमें इसी के ही कोफैक्टर्स निकालने हैं. कोफैक्टर्स कैसे निकाल, जो माइनर होते हैं ना उनकी डायमंड शेप वालों के आगे माइनस लगा देते हैं और फिर इसी का ही हम एक मैट्रिक्स बना देंगे तो हमारे क्या निकल जाएंगे, कोफैक्टर. तो C11 इज इक्वल्स टू C21, C31, C12, C22, C32, C13, C23, C33. अब आप डायमंड शेप वाले में क्या लगा दोगे, माइनस 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 माइनस, और आप बाकी सारे M1 ऐसे ही लिख दोगे सामने. -4 क्या बन जाएगा, +4, -12, -46, -19, -22, 30, 13, 18. गॉट इट. अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेरीफाई दैट अगर आप एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा. बट हमें एलिमेंट कौन कौन सा लेना है, A11 2 और C31 क्या है हमारा -12 प्लस A12 क्या है हमारा -3, A32 क्या है हमारा 22 प्लस A13 क्या है हमारा 5 और A33 क्या है हमारा 18 इज इक्वल्स टू -24 -66 प्लस 90 इज इक्वल्स टू -90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0. तो आपका 0 बराबर आ गया 0 के ही. हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वेरीफाइड.